Hi, this is Kapil Sadev, a faculty of maths. So I teach maths of 11th and 12th standard. So my focus is and my objective is that कि students आजकल पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, questions भी कर लेते हैं. But my objective is not to solve the questions only. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा अगर कोई चैप्टर करता है तो उसको सबसे पहले उसको मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लेक्चर ऑन अ वेरी स्पेशल टॉपिक नेम डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं. तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं. ठीक है. तो डेरिवेटिव्स आप लोगों को पता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th में भी यूज होता है और 12th में भी यूज होता है. ठीक है. दिस इज अ कॉमन टॉपिक बिटवीन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स. ठीक है. 11th 12th के साथ साथ ये टॉपिक आपको अगर आप बीकॉम में जाएंगे तो भी आपको दिक्कत देगा, अगर आप सीए के एंट्रेंस में जाएंगे तब भी आपका यूज होगा, और आपके फर्दर मेनी कोर्सेज में आपकी इसकी एप्लीकेशंस होती है. आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड, वहां पर इसकी एप्लीकेशंस होती हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है. सो आई एम गिविंग यू द इंट्रो ओनली. तो डेरिवेटिव्स का मीनिंग जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं. ठीक है. वेरिएबल किसे कहते हैं, बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि वेरिएबल इज विच इज नॉट फिक्स्ड. इट्स एन इंग्लिश वर्ड विच इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. मैथ्स इज एज इजी, जितना समझ आएगा उतना मैथ्स इजी है, जितना नहीं समझ आएगा उतना मैथ्स मुश्किल भी है. ठीक है. तो समझ अगर आ रहा है और समझाने वाला अच्छा है तो मैथ्स इजी है. ठीक है. तो वेरिएबल क्या होता है, विच इज नॉट फिक्स. विच इज नॉट फिक्स मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, अपनी वैल्यूज बदलता रहेगा वो. इट विल कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है. अब आप कहेंगे एग्जाम्पल्स चाहिए हमें. एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मैथ्स में तो एग्जाम्पल्स हो गए एक्स वाई, जो आप बचपन से देख रहे हो, एक्स वाई जेड, दीज ऑल आर वेरिएबल्स. इनको हम मैथ्स में वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है. रियल लाइफ की बात करूं, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो कि इनकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है. इट विल कीप ऑन चेंजिंग. रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो रियल लाइफ एग्जांपल में मैं आपको कहूं यार गोल्ड का रेट, क्या गोल्ड का रेट रोज सेम रहता है? नहीं. सो इट्स अ वेरिएबल. क्या सिल्वर का रेट सेम रहता है रोज? नहीं. इट इट इज अ वेरिएबल. क्या टेम्परेचर रोज सेम रहता है? नहीं. इट इज अ वेरिएबल. सो आपको अब समझ आ गया होगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. ठीक है. तो आपको पता है गोल्ड का रेट, सिल्वर का रेट, टेम्परेचर, ये सभी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें ये अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, तभी ये वेरिएबल हैं. ठीक है. ये व्हाई दे कीप ऑन चेंजिंग, व्हाई वेरिएबल्स कीप ऑन चेंजिंग, व्हाई वेरिएबल कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी है अदर फैक्टर्स पे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन सम अदर फैक्टर्स, दे डिपेंड ऑन सम अदर फैक्टर्स. इट इज एज सिंपल. तो अब आई थिंक आपको वेरिएबल्स का मतलब समझ आ गया. ठीक है. तो अब हम पढ़ सकते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है. ठीक है. तो मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि सपोज आई हैव एन एग्जांपल y इक्वल टू 2x+3. यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो फिक्स होता है. 3 तो 3 रहेगा ना, वो 2 तो बन नहीं जाएगा. ठीक है. 2 भी क्या है, कांस्टेंट. x क्या है, वेरिएबल. y क्या है, वेरिएबल. क्यों क्यों वेरिएबल्स हैं ये? क्योंकि y और x की वैल्यूज डिपेंड करती हैं किस पे, एक दूसरे पे. x 0 रखूंगा अगर मैं इसके अंदर, अगर मैंने x 0 रखा तो आई विल गेट वैल्यू ऑफ y इज 3.
अगर x को 1 डाल दूंगा यहाँ पर तो आई विल गेट 5, x को 2 डाल दूंगा तो आई विल गेट 7. So what I am doing, I am making changes in x and I am getting changes in y. तो इसीलिए x y को यहाँ क्या कहा गया है, वेरिएबल्स, क्योंकि x और y रिश्तेदार हैं. x एंड y रिलेट्स टू ईच अदर. ठीक है, ये दोनों रिश्तेदार हैं, डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है. चलो, तो डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है, या फिर मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन का मतलब ध्यान से समझे. डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल. ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स. इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स. अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाओ. सिर्फ इतना समझो, चेंज होना एक वेरिएबल में दूसरे में चेंज होने की वजह से, चेंज होना एक वेरिएबल में दूसरे में चेंज होने की वजह से. ठीक है, आप रेट वर्ड को भूल जाओ, रेट वर्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखूं तो y 3 मिलेगा, x को 2 रखूं तो y 13 मिलेगा, x को 1 रखूं तो y मुझे 8 मिलेगा. सो आई मेड चेंजेस इन x, बट रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, आई रिसीव्ड, आई गेट चेंजेस इन y. दिस इज नथिंग, दिस इज डेरिवेटिव. इसको बोलते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन. दिस इज नथिंग, दिस इज डेरिवेटिव. ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि वो रेट वर्ड का मतलब क्या था. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि सपोज देयर इज अ सर्कल एंड इट हैज अ रेडियस आर. देयर इज अ सर्कल हैविंग अ रेडियस आर. अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूंगा तो क्या एरिया बढ़ जाएगा सर्कल का, बिल्कुल बढ़ जाएगा. क्या रेडियस को बढ़ाने से सरकमफ्रेंस बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है. क्यों बढ़ती है, क्योंकि एरिया हैज अ डिपेंडेंसी ऑन रेडियस. एरिया हैज अ डिपेंडेंसी ऑन रेडियस, क्योंकि जो एरिया की कैलकुलेशन है वो रेडियस पे डिपेंड करती है. सरकमफ्रेंस क्यों हिल रहा है, क्योंकि सरकमफ्रेंस इज ऑलरेडी डिपेंडेंट अपॉन रेडियस. तो रेडियस को हिलाओगे तो सरकमफ्रेंस हिलेगी, एरिया ऑफ सर्कल विल ऑल्सो चेंज. ठीक है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव. अब बात आती है, आप रोज डेरिवेटिव देखते हैं, आप डेली लाइफ में भी डेरिवेटिव्स देख रहे हैं. कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं. अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, किसी चीज की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस भी तो बढ़ जाता है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स. एक में चेंज होने से दूसरे में चेंज आना इज डेरिवेटिव. अब रेट का मतलब ये होता है कि हाउ मच वन गेट्स अफेक्टेड, how much one gets affected if another gets affected, if another gets affected. ठीक है, रेट का मतलब है अगर अगर दूसरे में चेंज आ रहा है, अगर एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में चेंज कितना आ रहा है. रेट मींस किस रेट से चेंज आ रहा है, क्या वो डबल हो रहा है, क्या वो थ्राइस हो रहा है, क्या वो 1/4 हो रहा है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो कम हो रहा है. इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी, ये वाली,
और मैंने एक बॉक्स बनाया और मैंने एनालाइज किया कि यार x0 रखता हूँ तो y 5 हो जाता है, x1 रखता हूँ तो y 8 हो जाता है, x2 रखता हूँ तो क्या हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17 हो जाता है। तो सडनली 1 तक 8 था, 0 तक 5 था, जैसे ही वो 2 हुआ, इट हैज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन y, काफी ह्यूज चेंज आया उसमें, ऑलमोस्ट वैल्यू डबल से भी क्रॉस हो गई। तो कितना चेंज आता है, तो यहाँ मैं बोलूंगा डेरिवेटिव हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, तो चेंज को हम d का सिंबल देते हैं और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, दिस इज वेरी बेसिक। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि एक बच्चे को 0 से 1 पे लाना, कि बच्चे हम वी हैव अ टारगेट कि हम बच्चे को, हम 0 वाले बच्चे को पढ़ाएं और 1 तक लाएं। वी हैव वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्टिव कि हम ऑलरेडी 1 वाले बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि 1 वाला तो खुद कर ही लेगा। वी हैव टू वर्क फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वीकर, वी वांट देम टू गेट स्ट्रोंगर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी सीरीज मिले, आपको डेरिवेटिव्स के सीक्वेंशियली चैप्टर्स मिल जाएं, ट्यूटोरियल्स मिल जाएं, तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।